ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम सर। ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर। गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय। पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है। आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके असरात आज दिखते हैं कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70% ऐसी है जो क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पाते। उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है, और उर्दू पर आपने बमबारी की है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं बंधन टुडे। बिहार विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने ईद की छुट्टी को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने सदन में मांग की है कि ईद पर मिलने वाली 1 दिन की सरकारी छुट्टी को बढ़ाकर 2 दिन किया जाए। उनका कहना है कि त्योहार की अहमियत और सामाजिक समरसत्ता को देखते हुए सरकार को इस पर सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। अब नजर टिकी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार पर क्या इस मांग को मंजूरी मिलेगी। और सवाल उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के ऊपर कहा कि बिहार में शिक्षा इतना बेहाल है कि क्लास 8 के बच्चा जो है वो क्लास 5 का किताब तक नहीं पढ़ सकता है। उन्होंने मदरसा के शिक्षकों के लिए भी बात कहा कि मदरसा के शिक्षक को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए क्या कुछ कह रहे अख्तरुल इमान साहब, पहले आपको हम सुनाते हैं। जनाब आली, आज बिहार के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस का हो रही है और कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। और इस वक्त बोल्ड है, मैं समझता हूं 20 साल पुरानी सरकार जिनको काम करने के बहुत सारे मौके मिले, एजुकेशन के सेक्टर में इसने क्या किया है, आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। आज कई एजुकेशन के ताल्लुक से तहकीक करने वाली कई प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70% ऐसी है जो क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पाते। हुआ क्यों ऐसा माहौल है? इसलिए कि आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके असरात आज दिखते हैं। मैंने 2008 में इसी सदन में कहा था, हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी भी इस बीमारी से नहीं निकल पाएगी, जिसका साफ संकेत आज दिख रहा है। महोदय, प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है और हायर एजुकेशन तो चौपट कर दिया आपने। पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है। साइंस कॉलेज को भी आपने दफना दिया और नतीजा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में 80% ग्रेजुएट, 80% इंजीनियर जो बाहर जाते हैं वो कहीं बहाली होने के लायक नहीं हो, उसके अंदर में क्षमता नहीं होती है। यूनिवर्सिटी का काम था एजुकेशन की मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका रिसर्च का काम करना। बिहार में रिसर्च की भी हालत खराब है। मौन माइनॉरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है, और उर्दू पर आपने बमबारी की है। 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी, लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया, आपने 6+1 का, आपने उसमें शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, हम सर हाउस बोर्ड में मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपकी बारी आई, उर्दू का खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइए। हिंदी भी पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइए। मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है। 2459+1 के 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 1128 में लेब है, कोई लेब टेक्नीशियन बहाल नहीं किया। 2 टीचर रिटायर हो गए हैं, उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी। मदरसे बच्चे को मिड डे मील आप नहीं दे रहे हैं। तालीम मेंबर का जो टोला सेवक को ट्रांसफर कर दिया है, मेरा तो हाउस डिस्टर्ब रहा सर। तालीमी मरकज को बर्बाद कर दिया। AMU सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, BEd कॉलेज और लॉ कॉलेज खोले जाए। माइनॉरिटी के हॉस्टल्स में जो कि में पुलिस का कब्जा है, कोचालमन में बने हुए हैं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सर ये मोहनबारी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए। सर ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम सर। ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर। गया में कोई बहाल है सर,
चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय, बीपीएम डीपीएम की बहाली को निरस्त कर दिया गया, अब उसको बैठ जाए लागू किया जाए महोदय, माननीय टीआरई 4 को कि आपका इम्तिहान समय लिया जाए समाप्त सर, हो गया। डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और माननीय माइनॉरिटी सदस्य रेसिडेंशियल स्कूल में श्री टीचर बहाल किए जाए संदीप सौरभ जी। महोदय, और ये सरकार सुनिश्चित करे कि माइनॉरिटी को पढ़ने का हक है कि नहीं, ये बात करनी पड़ेगी अध्यक्ष सर महोदय। बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। तो क्या बिहार में ईद की छुट्टी 2 दिन होगी? क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर टाल देगी? आने वाले दिनों में इस पर सरकार का रुख साफ हो सकता है। फिलहाल यह मुद्दा विधानसभा से निकलकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।